अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज पंजाबी डेरे से मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हैं कर्नल रईस अब्बासी, जो कि एक सियासी, समाजी और इस्लामाबाद के जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनमें इनका शुमार होता है। साथ हैं सैयद जवाद हुसैन काज़मी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे डायरेक्टर कौमी असम्बली मलक इलियास खोखर साहब, और इसी तरह पाकिस्तानी फ़िल्मों के साइड हीरो असलम राजा भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। कन्ना साहब की हाल है? खैरियत है? कन्ना साहब बताएं, जो आप कहते थे कि ये जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, इनके गैस और बिजली के बिल गवर्नमेंट ख़त्म कर दे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर ने आपकी बात मान ली और ना सिर्फ पेट्रोल और गैस के जो बिल हैं अब वो जितने बड़े अफीसर हैं वो अपनी जेब से देंगे। इसी तरह वज़ीर आज़म ने अपनी और अपनी पूरी काबीना की जितने 80 से 85 लोग हैं सब की तनख्वाह भी ख़त्म कर दी, TADA भी ख़त्म कर दी, और इजाफी जो उनका प्रोटोकॉल था, जो गाड़ियां साथ घूमती थी, वो भी ख़त्म कर दी। और जो ब्यूरोक्रेट मुल्क से बाहर जाता था साथ अपने 2-2, 4-4 स्टाफ के लोग ले जाता था अपने प्रोटोकॉल के लिए, उन पे भी बैन हो गया। अब वो सिंगल मैन जो भी ब्यूरोक्रेट होगा, किसी इदारे का होगा, वो बाहर जाएगा तो याद की बिज़नेस क्लास पे नहीं जाएगा, आम मुसाफिर की तरह आम सीट पे जाएगा, और साथ 5 स्टार होटल में वो रिहाइश भी नहीं रख पाएगा, 3 स्टार होटल पे रिहाइश रखेगा। इससे लगभग जो इन्होंने निकाला है 200 अरब रुपए का जो इजाफी बोझ है वो कम होगा हुकूमत के ख़जाने से। तो शहबाज शरीफ के इस कदम को आप कैसे लेते हैं? देखो जी, मैंने अभी खबर देखी नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन की या वापडा के मुलाजमीन की या सुई गैस के मुलाजमीन की ये जो फ्री गैस और बिजली ने बंद की है, और अगर ये बंद कर रहे हैं तो ये कोई 200 अरब का मामला नहीं है, ये कम से कम 2000 अरब का मामला है। इससे 2000 अरब की बचत हो सकती है, ये 200 अरब नहीं है। लेकिन अगर ये इन्होंने किया तो यही मेन मुतालबा था हमारा, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से लोगों को सब्सिडीज मिल रही थी, लोगों को फ्री पेट्रोल मिल रहा था, फ्री बिजली, फ्री गैस मिल रही थी। यही मुल्क का जो है ना, वो जो कहते हैं मुश्किल फैसला यही है कि पूरी दुनिया में जो है ना अमीर के पैसों से गरीब की मदद की जाती है, अमीर से टैक्स लेके गरीब को दिया जाता है। हमारे यहाँ गरीब से टैक्स लेके अमीर को दिया जाता है। अच्छा, दोबारा आप समझ लें, जो काबीना ने मंजूरी दे दी जो कि इस यकम से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। नंबर 1, जितने वजीर, मुशीर, स्टेट मिनिस्टर हैं, सब तनख्वाहें इस यकम से आगे 1 रुपए भी नहीं लेंगे, ठीक है, जो बहुत बड़ा बोझ था। ठीक है, नंबर 2, वो उनके साथ जो गाड़ियां प्रोटोकॉल की हैं वो ख़त्म कर दी गई। ठीक है, नंबर 3, वो गैस बिजली के बिल अपनी जेब से देंगे, ठीक है, जहाँ उन्होंने रिहाइश रखी होगी। ठीक है, नंबर 4, जो इस्लामाबाद में 4-4 कनाल के बड़े घरों में सरकारी मुलाजमीन, यानी कि 20 ग्रेड से लेके 21, 22, 19 जो 4-4 कनाल के घर में रहते थे, वो सारे घर सेल करके उसके टोटल पैसे खजाने में जाएंगे। ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि बैरून मुल्क जितने विजिट हैं वो ख़त्म है। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन साथ में देखें पूरे मुल्क में जो वापडा के मुलाजमीन छोटे से लेके बड़े तक उनको फ्री बिजली मिल रही है, और जो जिन लोगों को फ्री चीज़ मिलती है, आपको पता है फ्री चीज़ का हम क्या हाल करते हैं। इसी तरह आप गैस के मुलाजमीन को फ्री गैस मिलती है, और फ्री गैस जिनको मिलती है उनके घर में हीटर बंद ही नहीं होता, और जिनको फ्री बिजली मिलती है उनका बिजली का हीटर पूरा दिन बंद नहीं होता। तो साथ ये भी स्टेप लेना पड़ेगा कि फ्री चीज़ किसी को नहीं मिलनी, जो भी लेता है पे करके ले। देखें, जो 15-20 हज़ार का प्राइवेट मुलाजम है वो हर चीज़ अपनी जेब से देता है, तो फिर 15-20 हज़ार रुपये वाला सरकारी मुलाजम अपनी जेब से क्यों नहीं दे सकता? जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं 20,000 तनख्वाह लेते हैं, वो तो अपनी जेब से सारे बिल देते हैं। अच्छा, जो शहबाज शरीफ ने, देखें, उनको थोड़ा सा क्रेडिट तो देना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, ठीक है ना, अगर 200 अरब रुपए का मानना
ये भी बोझ आप पे कम होगा, हर महीने का 200 अरब रुपए हाँ, ये बहुत बचत अच्छी बात होगी। ये तो appreciate यकीनन करने इस की पे उनको अप्रिशिएट करना बात है। ये चाहिए। बिल्कुल appreciate करने वाली बात है। ना वो खुद तनख्वाह लेगा, ना अपने मुशीर वजीर किसी को तनख्वाह लेने ये देगा, बड़ी बात है। और फिर वो सारे बड़े बड़े बंगले बेच के वो खजाने में डालेगा। ये इस पे अप्रिशिएट तो बनता बड़ी है बात उनको। है, बड़ी बात है। लेकिन हम फुल तो वो नहीं कर पा रहा, लेकिन जितना कर सकता है वो उसने किया है। इतना अगर कर ले तो ये भी बड़ी बात है। नहीं, ये तो मंजूरी होगी ना, ये पहले कबीना ने मंजूरी दी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की है ना। माशाल्लाह। ये तो मंजूर हो गया है कि यकम के बाद ये अमल दरामद जैनुअन होगा, इस पे 1 रुपए भी कोई। ये बड़ी बात है। और अल्लाह ने सबको दिया हुआ है, जितने भी मिनिस्टर बने हुए हैं या MNA हैं, ये अगर तनख्वाह MNA की तनख्वाह भी ना लें, कैसर अहमद शेख अभी तनख्वाह अपनी नहीं ले रहा, अब कोई TADA नहीं ले रहा, कोई गाड़ी नहीं ले रहा, कोई सरकारी ड्राइवर नहीं ले रहा। तो ये इसी तरह सारे कर लें, अगर 1 साल इस तरह कर लेंगे तो यकीनन इसका बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और बेनिफिट। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि दुनिया पूरी में अमीर लोगों से टैक्स लिया जाता है और गरीबों के ऊपर खर्च किया जाता है। हमारे यहाँ गरीबों से टैक्स लिया जाता है और अमीरों के ऊपर खर्च किया जाता है। तो इसको रिवर्स करना बहुत जरूरी था। यही एजेंडा उसने कहा कि सारा बोझ हम गरीब पे ना डालें, लेकिन पेट्रोल महंगा होगा, सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने की जो भी चीज़ महंगी होगी, तो यकीनन उसका फ़र्क सिर्फ गरीब को पड़ेगा, गरीब उसके लिए मुतासर होगा। तो उसने कहा पहले हम करते हैं ऊपर से शुरू। तो पहले उसने अपने आप से शुरू किया है वज़ीर आज़म ने। अच्छा, मज़े की बात है, उसने कहा है कि जितना वज़ीर आज़म हाउस में खर्चा हो रहा है वो भी मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ। गुड। अच्छा, फिर उसने सिंगल डिश कर दी है कि कोई भी इवेंट होगा, जितना मर्जी बड़ा इवेंट होगा, सिंगल डिश होगी। ये सारे फजूल खर्चे ख़त्म। और बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा कदम देखें कि वज़ीर खर्चा है और वजारत खर्चा पे कोई बोझ नहीं है। जितने वो विजिट कर रहा है, यास के टिकट वो अपनी जेब से दे रहा है। गुड माशाल्लाह। लॉबिंग भी कर रहा है पूरी दुनिया में, और लॉबिंग पाकिस्तान के लिए कर रहा है। देखिए, अगर आप अमेरिका से अच्छे रिलेशन बनाते हैं, यूरोप वालों से बनाते हैं, सऊदी अरब या ईरान, इराक कहीं से भी बनाते हैं, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान के लिए है ना। तो वो लॉबिंग भी कर रहा है, साथ खर्चा वो अपनी जेब से कर रहा है, वो भी तनख्वाह नहीं ले रहा। तो ये बड़ा काम है बिलावल भुट्टो जरदारी का भी। अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अब सबको मिल के इन बातों को और अप्रिशिएट करना चाहिए। और मज़ीद जितने ये बड़े, अच्छा, एक तजवीज़ उनको गई है कि ये जितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस का ये जो रकबा है, अगर इनको भी आप कम करके और इसके 70% हिस्से को आप यहाँ हाई राइज और कमर्शियल कर दें, तो यकीनन खरबों रुपए वहाँ भी इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो एक अच्छा कदम उन्होंने अच्छा कदम उठाया है, है। माशाल्लाह। इस पे हम शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो जरदारी को और इस कैबिनेट को सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। राजी तस्लीम पेश करें। हाँ, और आगे चल के इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे कदम ये उठाने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के जो इंडस्ट्रियल हैं, बड़े बड़े, अल्लाह ने सबको दिया हुआ है अरबों रुपए, अगर वो 50-50 करोड़ रुपए खजाने में जमा करा दें, खरबोपति हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ ये कदम है। और उस पर भी मुहिम उन्होंने शुरू कर दी। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, कोई पैसे जमा ना भी कराए, तो पैसे जमा कराना आसान नहीं होता, वैसे बातें होती हैं। सिर्फ ये अखराजात कंट्रोल कर लें तो इससे ही ऐसा फर्क पड़ जाएगा कि हमें IMF के कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, सिर्फ ये अपने खर्चे खत्म करना है। ये वाले जो खर्चे जो बात की है, कि जो फ्री बिजली के बिल हैं, फ्री एयर टिकट है, फ्री गैस है, फ्री पेट्रोल है, ये बंद हो जाए तो बाहर से कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं है, ना किसी पैसे मांगने की जरूरत है, ये खुद ही पैसे पूरे हो जाएंगे। अच्छा, आपके साथ बैठा है जवाद शाह काज़मी, ये तो है PTI का सपोर्टर। अच्छा, इनसे पूछते हैं शहबाज शरीफ के इस कदम को। शाह साहब, आप बताएं, शहबाज शरीफ ने ये जो कदम उठाया ये कैसा? सर जी, बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये कदम मुल्क की खुशहाली के लिए है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर से बेहतर बनेगा। और मुल्क में आइन और कानून की आइन और बालादस्ती कायम हो। बालादस्ती होगी। और इससे ये है कि हमारे जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं और सब मतलब अपने अखराजात पे जब चलेंगे, तो जितना पेट्रोल है, उनके अखराजात हैं, वो सारे मुल्क के ही हिस्से में जाएंगे, खजाने में जाएंगे। अपना प्रोटोकॉल ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मुझे पंजाबी डेरे से इजाज़त दें। अल्लाह करे कि सारी
जो हमारे अरबोंपति हैं वो मुल्क के लिए सोचें, टैक्स दें, मुल्क के साथ इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं और इस मुल्क को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया।